हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं एक न्यू टॉपिक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 6 क्लास से लेकर के और आपके 10th क्लास तक आप लोगों का ये पूछा जाता है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए आज हम लोग इसमें शुरू करेंगे। आपके जितने भी इंडिफिनिट वाले पार्ट हैं उनसे संबंधित जितने भी रूल्स हैं उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे, उनको हम सब जो पढ़ेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें देखें वी ई आने पर, ये देखिए यहाँ पे वी आने पर इज़ एम आर अथवा वाज वर्ग का यूज़ होता है। यानी आपके रिक्त स्थान में या रिक्त स्थान के बाद में आप लोगों को अगर वी की फॉर्म भरनी पड़े तो आप लोग या तो इज़ एम आर में से या वाज वर्ग में से फिल करोगे। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रिक्त स्थान और वी की फॉर्म भरनी है आपको ए ग्रेट वॉरियर लेडी। तो रानी लक्ष्मीबाई और यहाँ पे आप लोगों को क्या भरना है। देखिए आपको थोड़ा सा भाव लगाना पड़ेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की बात चल रही है तो ये क्या है, पास्ट की है। पास्ट का भाव लगाना है आपको, थी नॉट है। तो रानी लक्ष्मीबाई थी एक ग्रेट वॉरियर लेडी। वॉरियर यानी होता है योद्धा और लेडी मीन्स महिला, महान योद्धा महिला थी। तो इस तरीके से यहाँ बनेगा। तो रानी लक्ष्मीबाई की बात चली तो यहाँ पे हमने देखिए इज़ एम आर वाजर में से क्या आ जाएगा, इस जगह पे वाज आ जाएगा। ठीक है, वॉरियर्स यानी होता है योद्धा और लेडी मीन्स होती है महिला, लड़ाकू महिला, लड़ाई लड़ने वाली। ठीक है, योद्धा, इस तरीके से आप लोग अर्थ लगा सकते हो। अब सेकंड वाला देखिए आप लोग एग्जाम्पल इसका, नरेंद्र मोदी ब्लैंक रिक्त स्थान द पीएम ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी की बात चल रही है, वो है वर्तमान में, तो इसके क्या बोलोगे, नरेंद्र मोदी इज़, वी की फॉर्म बननी है तो इस भरोगे क्योंकि वाज वर्ग नहीं भर सकते यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई की बात थी तो वाज वर्ग था। नरेंद्र मोदी की बात चल रही है, वो हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। तो नरेंद्र मोदी इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है तो हमने इस वर्ड दिया। नेक्स्ट देखिए रैन ब्लैंक वर्ग छोड़ना यानी रिक्त स्थान, वी की फॉर्म बननी है इसमें एक गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर यानी होती है प्रकृति, तो बारिश है वो प्रकृति का उपहार है। थी नहीं, बारिश अब भी होती है, किसी भी टाइम पे हो सकती है। तो यहाँ पे बारिश की बात चल रही है तो इसमें हम लोग प्रेजेंट का भाव लाई करके आएंगे, इज एम आर में से आंसर आ जाएगा रैन इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर। बारिश बरसात प्रकृति का उपहार होती है या है, इस तरीके से बनेगा इसमें। अब देखिए इसका सेकेंड रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, आइडियम्स और प्रोवर्ब्स वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट यानी होता है वैज्ञानिक तथ्य, आइडियम्स यानी मुहावरे और प्रोवर्ब्स यानी कहावतें। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे जिनमें इस तरीके का भाव हो उनमें क्या करना है आपको, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करना है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसे ही एस, और अगर नेगेटिव सेंस है तो डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, द सन ब्लैंक रिक्त स्थान इन द ईस्ट, और राइज की फॉर्म बननी है आपको, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब बननी है राइज की। तो द सन रिक्त स्थान इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में उगता है या उदय होता है। तो सूरज पूरब दिशा में उदय होता है तो किस तरीके से बनेगा, ये पूरब दिशा में उदय होता है। ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया ये कि सूरज पूरब दिशा में उगता है, उदय होता है। तो राइज की क्या करनी है आपको, फॉर्म बननी है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, राइजेस। एस क्यों जोड़ा, मीनिंग से आप लोगों को आ रही है ऐसी फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आप लोग एस क्यों जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, सन है। ठीक है, सन्स नहीं है, सन है, सूरज एक है, तो सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ आपको क्या करना है, वर्ब में ऐसे ही एस लगाना होता है। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिक्त स्थान अराउंड द सन। रिवॉल्व्स यानी होता है चक्कर लगाना। ठीक है, इस तरीके भाव लगाना आपको, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए यहाँ रिवॉल्व है इधर, और यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, रिवॉल्व्स एस लगा रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर होगा इशिट नेम और सिंगुलर, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर की तरफ एस लगाना है। यानी जो हमारी वर्ब दे रखी होगी फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे ही एस लगाना होता है। नेक्स्ट देखिए अब, वाटर बॉइल्स एट 100, मैंने यहाँ पे वॉइल्स भरा दे, यहाँ पे इसमें वॉइल की पूछी है इसने करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और मैंने यहाँ पे फिल कर दिया वॉइल्स। तो वाटर यानी जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, जितने भी वाटर, इनको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। तो वाटर एक वचन मानेंगे, इसके साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर के साथ ऐसे ही लगता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये हो गया अपना साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य कि पानी
100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। बॉयल यानी होता है उबलना, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अब ये फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट 4th नंबर का जो हमारा एग्जाम्पल है, ये आपके रूल नंबर 1 का है, ठीक है। तो ओशियन वाटर रेगिस्तान साल्टी, वी की फॉर्म बननी थी, तो यहाँ पे देखिए समुद्र का पानी खारा होता है। साल्टी यानी होता है नमकीन, यानी खारा बोल सकते हो आप लोग। तो समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। तो यहाँ पे नमक वाला होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे इज है, क्योंकि होता है, नॉट होता था, तो है। तो इज एम आर में से भरोगे, वी की फॉर्म भरने के लिए बोल रहा था, इज एम आर बाजू में से था, यहाँ पे हम लोग भर देंगे इज। अब देखिए सेकंड रूल का नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टार्स शाइन एट नाइट। शाइन की फॉर्म भरनी तो यहाँ पे मैंने आप भर रखी है शाइन। देखिए इस एग्जांपल को बोर्ड एग्जाम में 2 तरीके से पूछा गया है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ स्टार में क्या लगा हुआ है? एस, यानी तारे। जब इधर ये प्लूरल होगी तो इधर की तरफ कौन सी वर्ब आ जाएगी? सिंगुलर, यानी स्टार से तो यहाँ शाइन आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे मैं स्टार करूँ, एस हटा दूँ, तो फिर एस किधर लग जाएगा? इधर की साइड एस लग जाएगा। यानी स्टार केवल स्टार है तो शाइन्स हो जाएगा स्टार के साथ, और अगर स्टार्स है तो फिर क्या रह जाएगा? शाइन रह जाएगा। एक तरफ आपको एस लगाना है। यानी यहाँ पे देखिए द स्टार्स शाइन एट नाइट, ये तारे रात्रि को चमकते हैं। शाइन ये होता है चमकना, तो यहाँ पे शाइन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? ये प्लूरल आ गया। प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आयु देवी, और प्लूरल बहुवचन के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो हमने शाइन का शाइन लिखा। नेक्स्ट है आप लोगों के डॉग्स वार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। तो ये डॉग्स है, वार्क यानी होता है भौंकना, इसकी फॉर्म बननी है तो वार्क का वार्क, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो इन सेंटेंस में हम लोगों ने क्या यूज़ किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया, यानी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाना है। और देखिए इसके एग्जाम्पल अभी, इट टैक्स टू क्वारल। इट टैक्स टू क्वारल, यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ये इसका सेंस आएगा। इट टैक्स टू क्वारल का मतलब है एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मतलब ये हो गया हमारा प्रोवर्ब्स बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? प्रोवर्ब्स, कहावत कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे टैग है, टैग की हमने एस लगा दी, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ क्या लग जाता है? एस। तो इट टैक्स टू क्वारल यानी होता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। इसका ये क्या है? एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2 and 2 make 4, कि 2 और 2 4 होते हैं, या 2 और 2 4 बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक, मैक की फॉर्म बननी है हमको यहाँ पे, तो हमने क्या बनाई है? मैक, क्योंकि ये हो गया हमारा प्लूरल। क्या बन गया ये? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हो गया? आइडियम्स बोल दीजिए, प्रोवर्ब्स बोल दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, वो नेक्स्ट रूल है हमारा एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन यानी होता है आदतन संबंधी जो कार्य होते हैं, हमारे रूटीन वाले आदत संबंधी जो कार्य होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल से, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गेट अप का मैंने गेट अप ही लगाया, क्योंकि आयु देवी और प्लूरल जो होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ क्या रखते हैं? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट वो है केवल आई, तो आई के साथ क्या आ जाए? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर इसी जगह पे ही शीट नेम और सिंगुलर होता तो हम लोग गेट्स अप कर देते। क्या कर देते? फिर गेट्स अप कर देते। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्या है? रूटीन है ये देखिए आदत है उसकी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, ये जल्दी जल्दी उठता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय फादर गोइज टू ऑफिस एट 10 AM, कि मेरे पिताजी सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं। मेरे पिताजी सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, तो ये उनकी आदत है, उनकी हैबिचुअल एक्शन है। ये हैबिचुअल यानी होता है आदतन संबंधी जो कार्य, उनका रोजाना जाने का काम है। यहाँ पे देखिए मैंने गो में ES जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि ये पिताजी हैं, माय फादर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ई शीट नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट साथ गो में जो हमारी वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे ES लगाना होता है। अब इसमें एस तो लगाएंगे नहीं, तो इसमें क्या लगेगा? फिर ES लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल डेली, वह रोजाना फुटबॉल खेलता है, वह रोजाना फुटबॉल खेलता है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ये भी क्या है कि रोजाना खेलने की बात हो रही है, डेली रूटीन का काम हो रहा है, आदत संबंधी कार्य हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए प्ले में क्या लग जाएगा? प्लेज लगा देना फर्स्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? ही शीट नेम। नेक्स्ट एग्जांपल, आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, मैं रोजाना या मैं प्रतिदिन घूमने के लिए जाता हूँ, मैं रोजाना या प्रतिदिन घूमने के लिए जाता हूँ। तो देखिए मैंने गो का गो ही लिख रखा है इधर, देखिए गो की फिल करने के लिए कहा, तो मैंने आई के साथ, आई यू देवी के साथ मैं क्या करूँगा?
केवल फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल्स है वो देखें आप लोग। मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। किसके बाद में? मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के जो लेट होता है ना, लेट मीनिंग, ठीक है, ये इसके साथ भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड कम। आई एम वेटिंग फॉर राजू, मैं राजू का इंतजार कर रहा हूँ। ही शुड कम, उसे आना चाहिए, उसे आना चाहिए। अब देखिए मैंने एक शुड आ गया। ये शुड क्या है? हमारा मॉडल्स, और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगता है। मॉडल्स कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पे मॉडल्स आ गया तो आप लोगों को केवल और केवल सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, ही कैन हेल्प माई सिस्टर, वह मेरी बहन की मदद कर सकता है। तो यहाँ पे मॉडल्स क्या आ गया? कैन आ गया। तो यहाँ देखिए हेल्प केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे यस से भी काम नहीं हमको। वैसे हम लोग क्या करते हैं, शीट नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसे यस लगाते हैं। ही के साथ हेल्प्स करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, मॉडल्स के साथ केवल और केवल याद रख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, लेट हिम मेक ए नॉइज, या मैंने मैक फिल करा है, मैक भरा है। तो ये देखिए अभी मैंने बताया था आपको लेट के साथ क्या लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको बता दिया मॉडल्स, और मॉडल्स के अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया था लेट के साथ भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेट हिम मेक ए नॉइज, उसे आवाज़ करने दो, उसे शोर करने दो। तो इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट हमारा, हिज फादर इज इल, ही शैल गो टू सी हिम, उसके पिताजी बीमार है। हिज फादर इज इल, उसके पिताजी बीमार है। ही शैल गो टू सी हिम, उसे उससे मिलने जाना होगा। उसे देखने के लिए या उसे मिलने के लिए जाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए शैल है ना, ये शैल क्या है? ये हमारा मॉडल्स है। मॉडल्स है तो मॉडल्स के साथ में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे पता चला मॉडल्स है? ये शैल और विल, ये तो फ्यूचर इंडिफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है। मैंने आपको बताया आई और बी के साथ शैल का यूज़ होता है, और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का यूज़ होता है फ्यूचर इंडिफिनिट में। बट अगर ये अपोजिट होने लग जाए, उल्टा अगर इनका यूज़ होने लगे, यानी आई और बी के साथ में विल का यूज़ होने लग जाए और अदर सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज़ होने, तो वो फिर मॉडल्स वाला सेंटेंस बन जाएगा। किसका सेंटेंस बन जाएगा? मॉडल्स वाला सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट रूल है कि टू एक्सप्रेस ए परमानेंट सिचुएशन, की जो स्थायी स्थिति होती है उसको व्यक्त करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली है वो यमुना नदी के जो किनारा है उस पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टैंड से फिल किया है, स्टैंड की फॉर्म में स्टैंड्स, यानी दिल्ली हमारा ये क्या हो गया, दिल्ली, ये हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ स्टैंड में स्टैंड्स कर दिया है, ऐसा लगेगा। ठीक है, बट क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सिचुएशन होगी, दिल्ली की परमानेंट सिचुएशन है कि वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर लिव्स इन नोएडा, मेरा भाई नोएडा में रहता है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली में है, तो मेरा भाई दिल्ली में या जो ग्रेटर नोएडा है उसमें रहता है। ये मेरे भाई का क्या बता दिया मैंने? परमानेंट सिचुएशन बता दिया, स्थायी स्थिति के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे स्थायी स्थिति को शो करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिव्स कर दिया, क्योंकि ये हो गया हमारा सिंगुलर ब्रदर। ठीक है, उसके बाद है हमारे थर्ड एग्जाम्पल, सोनम स्पीक्स इंग्लिश, सोनम अंग्रेज़ी बोलती है। ये उसकी परमानेंट सिचुएशन यानी स्थायी जो स्थिति है उसको शो कर दिया। तो यहाँ स्पीक, क्योंकि ही, शी, इट, नेम, सोनम नेम है, इसके साथ क्या लग जाएगा? ऐसे ही एस का यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, नेक्स्ट रूल है हमारा, किसी प्लान फ्यूचर एक्शन हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। प्लान फ्यूचर एक्शन, इस वर्ड को समझना है कि जो भविष्यात्मक जो हमारी योजनाएं होती है, भविष्यात्मक जो हमारा कार्य पहले से ही प्लान हो, पहले से उसका क्या हो, प्लान हो, तो उन सेंटेंस में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखिए ओपन का जो हमारा फॉर्म बनना है यहाँ पे, तो देखिए कॉलेज सिंगुलर, तो ओपन्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों हमने ये ओपन्स किया? सेकंड फॉर्म क्यों नहीं भरी, थर्ड क्यों नहीं भरी? तो इस तरीके से इसका यूज़ है आप लोगों के। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि हमारा जो कॉलेज है वो जुलाई के महीने में ओपन होगा, खुलेगा या खुलता है। तो हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है। तो ये क्या हो गया? प्लान फ्यूचर एक्शन हो गया। क्या हो गया? ये प्लान फ्यूचर एक्शन हो गया। इसको शो करने के लिए हम लोग क्या है, आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई के महीने में हम लोग क्या करेंगे, हमारे कॉलेज खुलते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, द फ्लाइट लीव्स एट 3 AM, द फ्लाइट लीव्स एट 3 AM, हम यानी जो फ्लाइट है वो सुबह 3 बजे रवाना होती है।
जो फ़्लाइट है वो सुबह 3 बजे रवाना होती है। तो ये क्या हो गया उसका फ़्लाइट के बारे में, जो फ़्लाइट का प्लान फ्यूचर जो एक्शन है, जो जाने का काम है, रवाना होने का काम, उसके बारे में इसने बता दिया प्लान के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर। मिस्टर शर्मा 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। ऐसे नहीं बोलना है इसको, रिटायर होते हैं, हर 31 तारीख को रिटायर नहीं होते हैं वो, यहाँ पे होंगे। तो मिस्टर शर्मा 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। तो ये क्या है, प्लान बता दिया उसने। कब, क्या, कौन सा प्लान है कि 31 दिसंबर को उनके रिटायर होने का प्लान है, पदमुक्त होने का प्लान है। तो ये हो गया इस तरीके से इसका रूल नंबर जो हमारा 6 है, इसका एग्जाम्पल। और हमारा जो नेक्स्ट रूल्स है वो है हमारा, उससे पहले एक एग्जाम्पल रह गया, इसको भी देख लें आप। वी लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे। हम अगले सोमवार को 10:30 बजे अमेरिका के लिए रवाना होंगे, अमेरिका छोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ पे अर्थ आएगा, देखिए, वी लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे, यानी अगले सोमवार को हम अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मंडे है, नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को, तो ये क्या है, एक प्लान फ्यूचर उसने बता दिया कि अगले सोमवार को अपने भविष्यात्मक जो योजना उसके बारे में उसने बता दी। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लीव का लीव लिखेंगे, ऐसे एस नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयु देवी के साथ हम लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन एवर एवं व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किस किस के साथ, व्हेन एवर व्हेन के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ये देखिए एग्जाम्पल इसके, व्हेन एवर ही कम्स ही स्टे हेयर फॉर ए डे। जब कभी वह यहाँ आता है, जब कभी वह आता है, ही स्टे हेयर फॉर ए डे, कि वह यहाँ एक दिन के लिए ठहरता है। तो यहाँ पे देखिए कम्स, जब कभी, व्हेन एवर के साथ में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। जब कभी वह यहाँ आता है, ही स्टेज, वह ठहरना, स्टे यानी होता है ठहरना, तो वह ठहरता है, हेयर यानी यहाँ पे, फॉर ए डे यानी एक दिन के लिए ठहरता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स फ्रूट्स। जब वह यहाँ आता है, देखिए ही शीट नेम के साथ आप लोगों को केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन ही कम्स हियर, जब वह यहाँ आता है, ही ब्रिंग्स फ्रूट्स, ही के साथ यहाँ देखिए ब्रिंग्स लगा देना है आपको, ही ब्रिंग्स फ्रूट्स, वह फल लाता है। तो देखिए व्हेन एवर व्हेन के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे हैं इन सेंटेंस में। व्हेन यू ओपन द विंडो ए लाइट गोइज ऑन, यानी जब कभी आप ओपन द विंडो, खिड़की खोलते हो, ए लाइट गोइज ऑन, यानी लाइट चली जाती है। गोइज ऑन, देखिए लाइट हो गया हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे हमारे हमने लगा दिया गोइज। और ये यू देवी और प्लूरल और सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, केवल वर्ब फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन लिखेंगे और नीचे वाला जो लाइट है ये सिंगुलर मानना है, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही एस का यूज करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा, व्हेन यू ओपन द विंडो, जब कभी आप खिड़की खोलते हो, ये लाइट गोइज ऑन, लाइट चली जाती है। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 8, और ये इंपॉर्टेंट रूल भी है। ये कुछ हमारे पहचान शब्द होते हैं हमारे, ठीक है, इन शब्दों से भी आप लोग अपने जो हमारे ब्लैंक दिए होते हैं, रिक्त स्थान दिए होते हैं, उनमें आप लोगों को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो ये कुछ पहचान शब्द है, इनको आपको याद करना है, लर्न कर लेना है इनको। देखिए कौन कौन से हमारे ऐसे पहचान शब्द है जिनमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। देखिए एक तो है हमारा डेली, कौन सा है, डेली मीन्स रोज़ाना, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन मीन्स होता है प्राय, क्या होता है, ऑफन मीन्स प्राय। और एवरी के बाद में यदि आप लोग को देखिए मैन शब्द है हमारा एवरी, मैन वर्ड याद रखना है आपको, एवरी के साथ चाहे डे हो, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी कोई भी वर्ड आ जाए तब भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। इसके अलावा एवरी के जगह पे आप लोगों को क्या आ जाए, ईच डे, ईच मंथ, ईच वीक, ठीक है, इस तरीके से तब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर वर्ड है, सेल्डम यानी शायद, रियली यानी वास्तव में, हार्डली यानी मुश्किल से, वेयरली यानी भी मुश्किल से ही होता है। इसके अलावा एक स्केर्सली वाला और याद रख ले, मुश्किल से, तो मुश्किल से की 3 मीनिंग है मैंने आपको बता दी है, हार्डली यानी मुश्किल से, वेयरली यानी मुश्किल से, ऐसे स्केर्सली यानी भी मुश्किल से। इसके अलावा रेगुलरली यानी नियमित रूप से, यूजुअली यानी सामान्यतः, रेयरली यानी कभी कभार, रेयरली यानी कभी कभार, और जनरली यानी प्राय, ओकेजनली यानी कभी कभी, स्केर्सली मैंने अभी बता ही दिया था, समटाइम्स यानी कभी कभी। और इसके अलावा आप लोगों के फ्रिक्वेंटली यानी क्या होता है, बहुधा का मतलब होता है बार बार, कई बार। इसके अलावा आप लोगों के इन द के बाद में अगर मॉर्निंग मिल जाए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून,
इस तरीके की पहचान, या फिर आप लोग मिल जाए ऑन प्लस संडे मंडे ट्यूसडे, यानी ऑन आना चाहिए प्रपोजिशन, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है। सो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसके, ही समटाइम्स गोइज फॉर ए वॉक। देखिए यहाँ पे पहचान वर्ड अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या आ गया, यहाँ पे समटाइम्स आ गया। तो समटाइम्स की वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गो की फॉर्म बनने के लिए कहा है इसने, तो गो की फॉर्म भरेंगे हम लोग गोइज। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो गया ही शीट नेम और सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ही जोड़ा जाता है, तो गो में क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे रहीम। यहाँ पे पहचान वर्ड क्या दे रखा है, ऑफन, प्राय। तो रहीम ऑफन कम्स लेट। देखिए मैंने कम की फॉर्म बननी है, तो कम्स एस क्यों जोड़ दिया मैंने कम की मीनिंग में, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ही शीट नेम के साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस आ जाएगा। तो रहीम ऑफन पहचान वर्ड जो शब्द है हमारा वो क्या है, रहीम ऑफन कम्स लेट। ठीक है, रहीम अक्सर लेट आता है। नेक्स्ट है हमारे ही नेवर टेल्स ए लाई। देखिए यहाँ पहचान शब्द है हमारा नेवर। ठीक है, नेवर आ गया, और नेवर के साथ में यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे वर्ब में ऐसे ही एस लगेगा, यानी टेल्स हो जाएगा। इन सब्जेक्ट की जगह पे यदि आयु देवी या प्लूरल होता तो हम लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ही नेवर टेल्स ए लाई, वे कभी भी झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे पहचान शब्द दे रखा है जनरली, और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ देखिए नॉट दे रखा है, कोष्टक में आपके क्या दे रखा है, यहाँ पे नोट और दे रखा। तो ये एक नेगेटिव सेंस का हमको लेकर के आना, मैंने आपको बताया। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें तो केवल आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस एस लगा दोगे, लेकिन यदि आप लोगों के नेगेटिव सेंस वाला कोई होगा तो उसमें फिर आपको डू नॉट और डज नॉट में से लेकर के आना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ डज नॉट लगेगा, कहाँ डू नॉट लगेगा। देखिए ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान दें, ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो आपको क्या लगाना है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और आई यू दे बी और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ आपको डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, डज नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टैग का टैग लिखना है। और पहचान शब्द क्या आया था, यहाँ पे जनरली आया था। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है हमारे समाचार पत्रों की हेडलाइंस। क्या, समाचार पत्रों की हेडलाइंस तथा खेलों का आंखों देखा हाल। समाचार पत्रों की हेडलाइंस और खेलों का आंखों देखा हाल, तो उनके लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंसों में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे एस का यूज़ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे सोनिया गांधी ब्लैंक यानी रिक्त स्थान दे रखा है इसने, द PM at 4 PM। देखिए 1 PM का मतलब तो क्या है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर, और 1 PM क्या है यहाँ पे, शाम का टाइम। ठीक है, तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री से मिलेगी या मिलती है कब, शाम को 4 बजे। तो शाम को, तो ये क्या हो गया, ये हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होगी। ये बड़े बड़े अक्षरों में जो न्यूज़पेपर में ब्लैक अक्षर में आते हैं उनको हम लोग हेडलाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सोनिया गांधी मीट्स। अब देखिए एस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे मीट में, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सोनिया गांधी के साथ क्या करना है आपको, वर्ब में यानी मीट की फॉर्म बननी है तो मीट में क्या कर देना है, ऐसे एस लगा देना है। तो सोनिया गांधी मीट्स द PM at 4 PM, यानी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री से शाम को 4 बजे मिलेगी या मिलती है, इस तरीके से। तो समाचार पत्र क्या हो गई, ये हेडलाइंस हो गई, मिलेगी इस तरीके से लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा विराट कोहली ब्लैंक यानी रिक्त स्थान, हिट की फॉर्म बननी है इसमें, द वॉल एंड कंप्लीट्स, ये कंप्लीट की फॉर्म बननी है यहाँ पे, हिज सेंचुरी। तो किस तरीके से अर्थ लगेगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये भी जो हमारा न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइंस है, या खेलों का, सॉरी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे खेलों का आंखों देखा हाल। तो विराट कोहली ने वॉल को हिट किया एंड कंप्लीट हिज सेंचुरी, अपनी जो सेंचुरी अपना शतक है उसको पूरा किया। तो देखिए यहाँ पे हिट के साथ में हिट्स कर दिया, क्यों करेंगे, क्योंकि विराट कोहली हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे हम लोग हिट में क्या करेंगे, एस लगा देंगे, ऐसे कंप्लीट, क्योंकि ये जो कंप्लीट वर्ब है वो किसके लिए आई है, विराट कोहली के लिए आई है, तो कंप्लीट में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो क्या अर्थ निकलेगा, विराट कोहली हिट्स द बॉल, विराट कोहली ने बॉल को हिट किया और अपने यहाँ जो शतक है उसको कंप्लीट किया, पूरा किया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से खेलों का आंखों देखा हाल, उसके बारे में आपने बता दिया। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल है
यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के आपने सारे रूल्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट के बारे में। तो पास्ट इंडिफिनिट का हमारा जो नेक्स्ट रूल है, इसमें देखिए ये पहचान वर्ड आपको याद रखने हैं, पहचान शब्द आपको याद रखने हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में याद रखे थे डेली, नेवर, सेल्डम, एवरी, है ना। इस तरीके ऐसे पास्ट इंडिफिनिट में आपको याद रखते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से पहचान शब्द है हमारे। एक तो है हमारा वंस, एगो, वैक, यस्टरडे, सम टाइम एगो या सम टाइम बिफोर, इस तरीके से बोलेगा ये। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, डॉट डॉट का मतलब है अदर कोई भी मंथ भी आ सकता है, कोई भी मीनिंग्स आ सकती है इस जगह, बट आएगा द प्रीवियस। इसके अलावा आप लोगों के केवल वन डे जो मीनिंग्स दे रखी है ये मिल जाए, या फिर आपको मिल जाए लास्ट डे, लास्ट नाइट या लास्ट वीक, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के जो पास्ट डेट होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ पहचान शब्द मैंने आपको बता दिए जो आपको रिक्त स्थान में, आप जब ब्लैंक को फिल करोगे, रिक्त स्थान को भरोगे, तो उसमें आपकी ये हेल्प करेंगे, ये आपके सेंटेंस में मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें आपको भरनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या भरनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर कोई नेगेटिव सेंस आता है, नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें आपको क्या करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपने याद रखा अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ऐसे ही यस, और नेगेटिव में याद रखा था डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ क्या याद रखना है, अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आइए एग्जांपल से देखते हैं इनको। देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, शी रिक्त स्थान मी इन द फेयर यस्टरडे। यहाँ देखिए पहचान शब्द क्या आ गया हमारा, यस्टरडे। क्या आ गया यहाँ पे, यस्टरडे। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म भरोगे आप लोग, मीट यानी होता है मिलना, तो उसकी सेकंड फॉर्म भरोगे मैट। तो मीट, मैट, मैट यानी सेकंड फॉर्म होती है हमारे मीट की मैट। तो शी मैट मी इन द फेयर यस्टरडे, वह कल मुझसे मेले में मिला था, तो कल मुझसे मेले में मिला था। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है, लास्ट नाइट रवि। देखिए यहाँ पे हम लोगों के देखिए नेगेटिव सेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया, वर्ब से पहले क्या आ गया, नॉट। तो हमको यहाँ पे भी नॉट वाली यानी डिड नॉट लगाना पड़ेगा। तो लास्ट नाइट, और पहचान शब्द क्या आ गया, देखिए यहाँ पे लास्ट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इस तरीके से। तो लास्ट नाइट रवि। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है, चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में आपको देखना पड़ता है डू नॉट किधर लगेगा, डज नॉट किधर लगेगा, किसके साथ ऐसे, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं देखना। यहाँ ये शीट ने आयु देवी सिंगुलर प्लस सबके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और सभी के साथ में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। तो यहाँ पे देखिए रवि के साथ में क्या लग जाएगा, अभी यहाँ पे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। डिड नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया, नॉट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडिया रिक्त स्थान फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ पे देखिए गेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। किसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, गेट की। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट ईयर दे दिया, पास्ट दे दिया यानी 1947, क्योंकि ये सन है ये निकल चुका है, सन क्या है ये निकल चुका है। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई। तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, तो गेट, गॉट, गॉट, तो हमने गॉट फिल कर दिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मोहन रिक्त स्थान टू सी मी लास्ट वीक। तो यहाँ पे पहचान क्या दे रखी है, लास्ट दे रखा है। तो मोहन कैम, कम नहीं है ये, सेकंड फॉर्म बननी है कम की, कैम। तो मोहन कैम टू सी मी लास्ट वीक, मोहन मुझसे मिलने के लिए आया पिछले सप्ताह, यानी मोहन पिछले सप्ताह मुझसे मिलने के लिए आया। तो यहाँ पे कैम की सेकंड फॉर्म भर देंगे, पहचान आ गई हमारी लास्ट। नेक्स्ट हमारे आई रिक्त स्थान हिम फ्यू डेज बैक। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था बैक, ये भी एक पहचान शब्द है हमारे किसका, पास्ट इंडिफिनिट को। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मीट की सेकंड फॉर्म भर देंगे यानी मैट लिख देंगे। नेक्स्ट वाला है हमारा, देखिए नेक्स्ट में हम लोगों के यहाँ पे नॉट दे रखा था, ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर दिया, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, नॉट प्ले है ये, ठीक है, नॉट प्ले। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिड नॉट प्ले कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, डिड नॉट प्ले कर देंगे। और पहचान शब्द क्या आ गया यहाँ पे हमारे, यस्टरडे आ गया, इस तरीके से। और इसका जो सेकंड जो रूल्स है उसको भी देख लें आप लोग। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है, इसको भी आप लोग चाहे तो इम्पोर्टेंट लिख सकते हो। देखिए जब दो घटना साथ साथ घटित होती हो, क्या, जब दो घटनाएं साथ साथ घटित हो रही हो तब भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो, देखिए व्हेन द क्वीन रिक्त स्थान द हॉल द ऑर्केस्ट्रा प्ले द नेशनल एंथम। देखो किस तरीके से बनेगा, जब रानी ने हॉल में प्रवेश किया, द ऑर्केस्ट्रा
ऑर्केस्ट्रा जो पार्टी होती है उन्होंने क्या किया, प्ले यानी होता है खेलना, प्ले यानी होता है बजाना। तो यहाँ पे अर्थ लगाना आपको बजाना। तो ऑर्केस्ट्रा ने बजाया द नेशनल एंथम यानी होता है राष्ट्रगान। तो जैसे ही रानी ने हॉल में प्रवेश किया वैसे ही क्या हुआ, ऑर्केस्ट्रा ने राष्ट्रगान बजाया। तो दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हुई। रानी ने हॉल में प्रवेश किया और ऑर्केस्ट्रा ने राष्ट्रगान बजाया। तो दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हुई, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पास्ट इंडिफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, व्हेन द पीएम एंटर्ड द मीटिंग रूम ऑल कांग्रेचुलेटेड हिम। जब पीएम ने मीटिंग रूम में यानी सभागार में प्रवेश किया तो सभी ने उनको बधाई दी। कांग्रेचुलेटेड हिम, सभी ने उनको बधाई दी जैसे ही उन्होंने क्या है मीटिंग रूम में प्रवेश किया। तो यहाँ पे देखिए दो काम हो रहे हैं एक साथ। एक तो प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग रूम में प्रवेश करने का और सब लोगों के द्वारा उसको बधाई देने का, दो काम एक साथ हो रहे हैं, दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हमारा लास्ट जो बचा है फ्यूचर इंडिफिनिट, भविष्य जो इंडिफिनिट है फ्यूचर टेंस है उसके बारे में। इसमें भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके पहचान शब्द आप लोगों को याद रखने हैं। पहचान शब्दों में आप लोगों को याद रखने, देखिए कौन कौन से, टुमारो, इन फ्यूचर, नेक्स्ट के बाद में डे भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इस तरीके से, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, इस तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से क्या हो सकता है, द कमिंग डे, द कमिंग नाइट, द कमिंग वीक, मंथ, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा फ्यूचर की डेट, ईयर जो अभी आई नहीं है, फ्यूचर की, भविष्य की आदि पहचान शब्द आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, आई और बी के साथ शेल लगाना है और अदर सब्जेक्ट के साथ, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट का यूज़ करेंगे। लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट का मतलब क्या हुआ, आई और बी के साथ शेल लगाएंगे और अदर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगा देंगे, विल का यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना है। आइए देखिए, माई फादर रिक्तिस्तान टू दिल्ली टुमारो, पहचान क्या आ गई हमारी यहाँ पे, टुमारो हो गई। तो मेरे पिताजी दिल्ली जाएंगे, गो की फॉर्म बननी है। तो देखिए आई और बी के साथ हमको शेल लगाना है, आई और बी के साथ क्या लगाना है, शेल। तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, विल। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया विल और फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके बाद, विल और शेल के बाद क्या आ जाएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल गो इसमें फिल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई शैल स्टार्ट हॉबी क्लासेज फ्रॉम टुमारो, मैं कल से हॉबी क्लासेज को शुरू करूँगा। यानी हमारी यहाँ पे पहचान क्या आ गई, टुमारो, और यहाँ पे देखिए मैंने फिल कर दिया शैल स्टार्ट की फॉर्म बननी है। शैल क्यों लगाया, क्योंकि आई और बी के साथ क्या लगाना है, शैल लगाना है। तो शैल स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है, आई शैल बाई ए न्यू ड्रेस नेक्स्ट मंडे, मैं अगले सोमवार को एक नई ड्रेस खरीदूंगा। तो आई वी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे शैल लगेगा और वही की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यही रहेगी। तो आई शैल वही ए न्यू ड्रेस नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे भी क्या दे रखी है पहचान शब्द, टुमारो दे रखा है और आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा और गिव की फॉर्म बननी है। तो आई शैल गिव यू सम मनी, कल मैं तुम्हें कुछ धन या कुछ पैसे उधार दूंगा। तो इस तरीके से इसका जो अर्थ है ये निकलेगा। और इस तरीके से हम लोगों ने ये इंडिफिनिट के आज तीनों, जो प्रेजेंट का इंडिफिनिट, पास्ट का इंडिफिनिट, फ्यूचर का इंडिफिनिट, ये तीनों इंडिफिनिट के सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस वाले। कौन से पढ़ेंगे, कंटिन्यूस वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर का कंटिन्यूस। ठीक है, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।